सुना है कि हिंदुस्तान में तनाव है, जरा पता तो करो नज़दीक में चुनाव है। बचौल साहब का बयान अभी हर जगह चला, देश के हर कोने में। तो कौन है बचौल? बहुत सारे एमपी हैं, लेकिन वो तो अपने पर्पस में पूरा हो गया कि लोग उनको जान गया। उनका बयान भी डबल मीनिंग का है, देखने में कुछ और लग रहा है, अंदर की बयान कुछ और है। टोन जो इनका था वो डुअल मीनिंग का था। वो दिखा रहे हैं कि हम मुसलमानों को हिदायत कर रहे हैं कि तुम घर से मत निकलो, होली में है, रंग लगाएगा। ये प्रोवोकेशन हो गया। कार्रवाई होगी सर, सवाल तो ये है कि उन पे कार्रवाई मैंने होगी। कार्रवाई कौन करेगा? सरकार। और वो सरकार के अंग है, अपने ही अंग के खिलाफ इतनी आसानी से कार्रवाई इस तरह के पॉलिटिकल बयान पर नहीं होता है। गिरफ्तारी की मांग कर रहे विपक्षी वो मांग कर ले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ना ही गिरफ्तारी होगी ना ही कोई कार्रवाई होगी। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। भाजपा नेता की जगह अगर कोई आम इंसान होते तो कार्रवाई होती इस तरह का बयान देने पे? निश्चित तौर पर होती है। भाजपा के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया है कि होली पे जो मुसलमान है वो घर से बाहर नहीं निकले, अगर निकलते हैं तो अपना कलेजा जो है बड़ा करके निकले। उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा चुकी है, लगातार जो राजद और कांग्रेस पार्टियां हैं वो जो है इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं जल्द से जल्द जो है बचौल जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्या बचौल जी के बयान पे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, बचौल जी का बयान मैंने भी सुना था। तो जिस संदर्भ में बयान को दिया गया, इसके दो, हालांकि बहुत पॉलिटिकलाइजेशन भी इस पर हो रहा है, राजनीतिकरण भी हुई, दोनों तरफ के बयान पक्ष और विपक्ष दोनों का हुआ। लेकिन नैतिकता के आधार पर, फिर हम कानूनी बात भी बताएंगे, नैतिकता के आधार पर जब आप किसी संवैधानिक पद पर रहते हैं तो इस बात का हमेशा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्या बोलना है उससे मैटर ये करता है कि क्या नहीं बोलना चाहिए, किस तरह की बातें आपको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो आज जब मैंने इनके पूरे बयान को सुना, तो हालांकि डिफेंस में ये बोल सकते हैं कि हमने आग्रह किया था, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, लेकिन आपकी कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, सभी को बोलने की आज़ादी है। परंतु उसी में क्लॉज सब में 2 है जो आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि आपको बोलना तो है, लेकिन क्या नहीं बोलना है उसका भी प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में है। तो इसमें आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना है जिससे आदमी देश की एकता, अखंडता, सौहार्द इत्यादि भंग होने की संभावना हो, किसी की धार्मिक भावना को आहत होने की संभावना हो। ये चीज़ करना, ये बयान जो उनका है कि एक तरफ उन्होंने कहा कि ये जुम्मा तो बहुत सारे आते हैं, 52 बार आते हैं, और होली तो सभी का धर्म का अपने मानने का तरीका है। इसका मतलब जुम्मा 52 बार आता है, इसका मतलब उसके धर्म में उतनी ही महत्वता है जितने आपके लिए होली का महत्व है। और हिंदुस्तान की जो कल्चर रही है, वास्तविक चीज़ यही है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच में आपको बहुत ज़्यादा वो तनावपूर्ण स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। पहले कुछ, आज से कुछ समय पहले ये बात भी सत्य है कि कुछ जगह और जहाँ पर मुसलमानों की ज़्यादा संख्या थी, कुछ लोग कहते, ऐसा आरोप लगाते थे कि वहाँ उन्मादी स्थिति होती है। लेकिन उसी समाज में रहकर कभी हिंदू और मुस्लिम में बीच में ऐसा खटास नहीं हुआ। लेकिन ये राजनीतिकरण के वजह से इस तरह का तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कराया जाता है, और ये सोच बूझ कर और जानबूझ कर भी कराया जाता है। क्योंकि आप हिंदू और मुस्लिम, देखिए विकास की बात होती है या सकारात्मक बात करके वोट लेना आज के दौर में आसान नहीं है, परंतु नकारात्मक बात और उटपटांग हरकत करके आप लोगों का अटेंशन भी ले लेंगे और वोट में भी कन्वर्ट होता है। तो अटेंशन लेने के लिए ये बयान, बचौल साहब का बयान अभी हर जगह चला, देश के हर कोने में। तो कौन है बचौल? बहुत सारे एमपी हैं, लेकिन वो तो अपने पर्पस में पूरा हो गया कि लोग उनको जान गया। कुछ कट्टरवादी हिंदुत्व का जो बात रखने वाले लोग हैं उनको ताली भी देंगे। कुछ लोग जो अब धर्मनिरपेक्षता की बात करें वो आलोचक भी होंगे उनके। लेकिन जब एक्चुअल कानून के दायरे से आप देखेंगे तो ये गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का डायरेक्ट वायलेशन है। लेकिन इस पर वायलेशन होगा तो कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करने की स्थिति सरकार की होती है, सरकार प्रशासन को निर्देश देती है और प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई होती है। तो चूंकि वो सरकार के अंग हैं और वो भी इस तरह को बात को भली भांति अवगत है कि इस तरह की कार्रवाई हो नहीं सकती है, इसीलिए वो इस तरह का बयान दिए हैं। विपक्ष का भी वो हो हंगामा करने का उनको भी एक मटेरियल मिला हुआ है। तो कार्रवाई
कार्रवाई होगी सर, सवाल तो ये है कि उन पे कार्रवाई होगी। मैंने कार्रवाई कौन करेगा? सरकार, और वो सरकार के अंग है। अपने ही अंग के खिलाफ इतनी आसानी से कार्रवाई इस तरह के पॉलिटिकल बयान पर नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई इन पर कुछ होगी। गिरफ्तारी की मांग कर रहे विपक्षी वो मांग कर ले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ना ही गिरफ्तारी होगी ना ही कोई कार्रवाई होगी। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। वो चर्चाएं आई, चर्चाएं अभी होंगी भी और कुछ दिन के बाद चर्चा में रहेंगे भी नहीं ये सब बातें। इलेक्शन के दौर में है। इलेक्शन के दौर में कहा था कि एक शायर ने कहा था कि जरा देखो हिंदुस्तान में तनाव है। इस बीच में ऐसे ही था कि जरा सुना है कि हिंदुस्तान में तनाव है, जरा पता तो करो नज़दीक में चुनाव है। तो नज़दीक में जब चुनाव आने वाली बातें होती है, इलेक्शन की बातें होती है, तो इस तरह का तनावपूर्ण बातें किया जाता है ताकि दो धाराओं में लोग हिंदू और मुस्लिम में बटे और वोट करें। विपक्षी दल कितना भी हो हंगामा कर ले, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। मुझे नहीं लग रहा है इस पर कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। अच्छा, वो भाजपा नेता की जगह अगर कोई आम इंसान होते तो कार्रवाई होती इस तरह का बयान देने पे? निश्चित तौर पर होती है। तब वो दिखाने के लिए कि देखिए दो तरह की बातें हैं। सभी पॉलिटिकल लोगों का अपना अपना बयान, सत्ता पक्ष का अलग है, विपक्ष का अलग है। जदयू जो मूल रूप से लीड कर रही है गवर्नमेंट को, उनका कहना कि उनका व्यक्तिगत बयान है या पार्टी की, उनकी पार्टी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हमको उस बयान से कोई लेना देना नहीं। जेडीयू को सेकुलर छवि माना जाता है अपने आप को, लेकिन तो आप उन्हीं के सहयोग से हैं, लोग भी मान रहे हैं ये सब चीज़ें। तो हालांकि मैं पॉलिटिकल चीज़ों पर नहीं बयान देता हूँ, हर पार्टी के अपने प्रवक्ता हैं, लेकिन एक जनता के चश्मे की नज़र से इसको देखना, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के बयान जानबूझकर सुनियोजित तरीके से बोला जाता है। बचौल साहब समझदार व्यक्ति हैं, वो बहुत ही अपने आप, उनको पता है, डिफेंस भी उनको पता है। वो कभी नहीं कहेंगे उन्होंने कहा है आग्रहपूर्वक, ये डिप्लोमेटिक बातें हैं। दुई अर्थिया पर तो अभी कानून बना दिया कि भाई दो डबल मीनिंग वाले गाना आप नहीं गा सकते हैं। उनका बयान भी डबल मीनिंग का है, देखने में कुछ और लग रहा है, अंदर की बयान कुछ और है। देखने में यही लगता है कि उन्होंने ये बयान कहाँ से आया वो समझिए, ये बयान उनका खुद का बयान नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने एक बयान दिया है सेम कि आप होली के दिन यदि आपको लगता है कि आपको रंग पड़ जाता है तो आप नापाक हो जाते हैं, रमज़ान का पवित्र महीना है। तो ऐसे परिस्थिति में समाज में तनावपूर्ण स्थिति नहीं हो, इसीलिए परहेज करिए कि आप घर से ना निकले, और अगर आप निकलते हैं तो आप अपने हृदय को विस्तार कीजिए कि यदि रंग के छींटे भी पड़ जाए तो तनावपूर्ण नहीं करिएगा। ये प्रशासन का अपील था, उत्तर प्रदेश की बात थी। उसी बयान को उन्होंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ये दूसरी तरह से, वो अपील थी कि आप आग्रह किया था, नहीं, इन्होंने हुक्म दिया, आदेश क्या कि मत निकलो, दोनों में अंतर है। कलेजा बड़ा करके निकलो। तो वो टोन जो है बोलने का और शब्दों का बड़ा अंतर होता है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम सलामत हो, शब्दों का अर्थ समझिएगा कि सलामत नाम हो, आप उसको बोलते सलामत इधर हो तो कोई बात नहीं, फिर आप कहते हैं साला, देखा तो कहते मत इधर मत आना, तो साला में डॉट करके मत लगा दियो तो गाली हो गया। सलाउद्दीन किसी का नाम है तो उसको पुकारे है साला, आप फिर देख रहा है तो कह रहा उद्दीन इधर आओ। तो जब आप बिना कारण के टोन में जब आप गैप देते हैं तो उसका भी मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो टोन जो इनका था वो डुअल मीनिंग का था। वो दिखा रहे हैं कि हम मुसलमानों को हिदायत कर रहे हैं कि तुम घर से मत निकलो, होली में है रंग लगाएगा, ये प्रोवोकेशन हो गया। तो ऑब्जेक्ट उसका ये था कि वो कहने का कि मुसलमान यदि बाहर निकलता है तो उसको कलर दो, लेकिन बयान में बचाव में यही कहेंगे कि हमने तो आग्रह किया था कि मत निकलिए, तनावपूर्ण स्थिति नहीं हो, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की नहीं थी। ये उनका डिफेंस का ये हो सकता है, लेकिन मूल रूप से लोग सभी है, पब्लिक है, सब जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर भारतीय संविधान में ये प्रावधान है। प्रावधान ये भी है कि यदि इस तरह का वायलेशन करता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? सरकार अपने ही अंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे परिस्थिति में कोर्ट के पास भी कुछ शक्तियाँ दी गई है कि सुमोटो आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं इस तरह का यदि मौलिक अधिकार का हनन हो। पहले बहुत ज़्यादा ये सब जस्टिस भगवती के टाइम में इस तरह की बातें पर सुमोटो एक्शन बहुत होता था, कोर्ट अपनी शक्तियाँ दिखाती है। ये प्रचलन अब आए दिन कुछ घटा है। सुमोटो का जनरल कॉज पर इस तरह में जिसमें पॉलिटिकल बयान इन्वॉल्व नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में स्वाभाविक तौर पर इस तरह के बयान और भी आने के आसार बढ़ते हैं। जब कार्रवाई नहीं होती है तो लोग एक दूसरे का नकल करते हैं। आज बचौल साहब बोले हैं, कल कोई और बोलेंगे, फिर आम जनता भी बोलेगा, फिर तनावपूर्ण स्थिति होगी। बोले कोई, लेकिन जान यदि किसी हिंदू का जाता है या मुसलमान का जाता है, आम नागरिक का ही जान जाता है। खतरा आम नागरिक पर ही होता है वो तनावपूर्ण से।
इसीलिए जिम्मेदारी के साथ लोगों को कोई भी बयानबाजी करनी चाहिए, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हिंदू बिहार को जो है हिंदू राज्य बनाने की बात कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, क्या ये संभव है? नहीं, अभी देखिए बयान करने के बाद हिंदुस्तान के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ध्वस्त हो जाएगा तभी इस तरह का, क्योंकि मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर। जब पढ़ेंगे जब लॉ की क्लास में हम लोग आते हैं तो नेचर और फीचर दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग पढ़ते हैं। तो नेचर का कोई आदमी, नेचर क्या है? इंटरनल पार्ट, कोई दयालु है, कोई क्रूर है। और फीचर होता है कि बाहर से कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई गोरा है, काला है, इसको हम लोग फीचर कहते हैं। तो नेचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सेकुलरिज्म को टर्म को यूज करता है, और फीचर में भी आपको देखने को मिलता है बल्किएस्ट है, इतना बड़ा संविधान नहीं है, रिटेन है, ये हमारे भारतीय संविधान का फीचर है। तो फीचर में ही है कि आपको ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट इन द सेंस की धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता में हिंदुस्तान का कोई अपना धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि सभी धर्मों में हमारा आस्था है, हमारी कोई एक खास धर्म नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम अपने आप को कहता है क्योंकि उनका इस्लामिक था। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वहाँ पर भी अब धर्मनिरपेक्षता की बातें आ गई। तो हिंदुस्तान में ये संभव ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे आप। बिहार को हिंदू राज्य बनाने के वो तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो फेडरलिज्म के कंसेप्ट पर है। वो जिनको कानूनी तौर पर जरा सा भी जानकारी होगा, आपको बता दे कि फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट होता है तो उसमें यह है कि राज्य और केंद्र दोनों को अलग अलग कानून बनाना होगा, लेकिन यूनिटी भी है। यूनिटी का मतलब कि जो केंद्र सरकार जो है, वो केंद्र सरकार भी नहीं, पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी। भारतीय संविधान में 2/3 के बहुमत से संविधान को संशोधन किया जा सकता है, परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 2/3 बहुमत तो है, आपको संशोधन करके आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो मूल ढांचा को प्रभावित करता हो ऐसा संशोधन आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कदापि संभव नहीं है। हिंदुस्तान का जब तक ये संविधान है, जब तक ये न्यायपालिका बची हुई है, जब तक जो व्यवस्थाएं हैं बची हुई है, कभी नहीं हो सकता। भले ही वोट लेने के लिए लोग बयानबाजी कर दें, लेकिन ये कदापि संभव ही नहीं है कि जब तक भारतीय संविधान बरकरार है। हो सकता है कि आप अराजकता की स्थिति हो जाए, उन्मादी हो जाए, सरकार विध्वंस हो जाए, ये संवैधानिक व्यवस्था अलग हो जाए, फिर से नई क्रांति हो, नई व्यवस्था बने, फिर से संविधान का निर्माण हो, तभी जाके ये हो सकता है। अदरवाइज इस प्रोसेस में यदि ये लोग समझ रहे थे इस जन्म में अब भारतीय संविधान में संशोधन करके सेकुलर का जो टर्म है उसको हटाना, ये असंभव है, कर ही नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ नंदन भारती जी थे। आपने सुना हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।